देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मनासा की द्वारकापुरी धर्मशाला में 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा कथा कर रखा गया भव्य आयोजन। नगर में निकला चल समारोह। सभापतियों का नगरपालिका से मोह हुआ भंग। नगरपालिका कार्यालय आना किया बंद। कक्ष पर लगी ताली। मंदसौर नगरपालिका चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने के बाद भी आपसी खींचतान जारी। किसानों ने सुना प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री ने जयपुर में रखी आधारशिला। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में 2933 करोड़ से शिवना सिंचाई योजना पर होगा काम। सिंचाई परियोजना के निर्माण से अब मंदसौर जिला 100% चिन्हित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर से पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध जारी किया। इसके साथ ही जिले में 2933 करोड़ की लागत की जिले में शिवना सिंचाई योजना की शुरुआत भी हो गई है। इसे लेकर कलश यात्रा निकाली गई जो अब गांव-गांव जाएगी। वहीं शिवाना की आरती भी हर दिन शाम को जनकल्याण पखवाड़े में की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन भी हुआ। इसमें किसानों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना व देखा। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मंगलवार को दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया। मल्हारगढ़ एवं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की लाभान्वित ग्राम पंचायत में लाइव प्रसारण भी किया। नदी जोड़ो परियोजना में महिला बाल विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने पुलिस लाइन से राम जल सेतु कलश यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई। कलश यात्रा के बाद सभी महिलाओं ने किसान सम्मेलन में भाग लिया तथा प्रधानमंत्री के लाइव उद्बोधन को देखा और सुना। सिंचाई परियोजना के निर्माण हो जाने से अब मंदसौर जिला 100% सिंचित होगा। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था? ये पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का लॉन्च आज हुआ है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जयपुर से इसके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को स्वीकृति दी है। इसमें शिवना नदी पर मंदसौर ज़िले में एक बराज बनना है, जिससे सूक्ष्म सिंचाई योजना की करीब 147 गाँवों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें 90 ग्राम पंचायतें हैं जो मंदसौर जिले में आती हैं। 15 मल्हारगढ़ की हैं और शेष मंदसौर की। तो ये जो योजना का लॉन्च हुआ है, इससे मंदसौर ज़िले में सूक्ष्म सिंचाई योजना से और भी किसानों को पानी मिलने की संभावना और बढ़ेगी और सिंचाई को और सुदृढ़ किया जाएगा। मंदसौर नगरपालिका चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने के बाद भी आपसी खींचतान के चलते अब नगरपालिका में कुछ सभापतियों ने आना ही बंद कर दिया। उनके कक्ष पर ताले लगे हुए हैं। तो वही नपा अध्यक्ष का कहना है कि वह आते हैं किंतु समय तय नहीं है। खैर जो भी हो, इन सब के चक्कर में आम जनता परेशान हो रही। मंदसौर नगरपालिका में भाजपा के परिषद बनने के बाद से यह तो साफ साफ दिख रहा है कि जरूरत से ज्यादा पार्षद चुनाव जीत गए हैं, तो अब परिषद चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिनों जहां नाराज पार्षदों के एक दल ने अध्यक्ष तक को हटाने की रणनीति तैयार कर ली थी, तो उसी आपसी मनमुटाव के चलते अब कुछ पार्षद तो नगरपालिका कार्यालय में पांव तक नहीं रहे। तो वही वर्तमान में नगरपालिका सभापतियों के बदलने की चर्चाओं के बीच वर्तमान के कुछ सभापतियों ने नपा कार्यालय आना ही छोड़ दिया। उनके कक्ष पर सिर्फ नेम प्लेट लटकी है तो वहीं ताला लगा हुआ। पिछले कुछ दिनों से 2-3 सभापतियों ने तो नपा कार्यालय में आना ही छोड़ दिया। अब आम जनता के साथ साथ नगरपालिका कर्मचारी भी काम को लेकर परेशान हैं। अगर किसी फाइल पर साइन करवाना हो तो सभापति के घर दस्तक देना पड़ती है। ऐसे में अब यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नए सभापति बनने वाले हैं। नगर पालिका में देखने में आ रहा है कि सभापति जो है नहीं आ रहे हैं और उनके जो है केबिन पे ताले लगे हुए हैं, क्या कहना है? नहीं भैया, ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे सभी सभापति उनका एक अपना समय रहता है, जिस समय वो आते हैं अपना काम करते हैं, और सभी सभापति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे से सभी का सहयोग एक दूसरे को है। और मुझे तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे सभापति आ नहीं रहे और काम नहीं कर रहे। कि सभापतियों के जो है केबिन है, इनके ऊपर ताले लगे पड़े हैं, क्या कहना है? जब से परिषद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सीएमओ को लेकर प्रदर्शन किया था और जो खींचातानी की बातें सामने आई थी, उससे ऐसा लगता है कि सभापति जब से ही अंधकार में जाके बैठ गए हैं। कोई सभापति चैम्बर में बैठना पसंद नहीं कर रहा है। आप देखिए, लोक निर्माण विभाग का, स्वास्थ्य का,
नीचे देख लियो गरीबी रेखा वाले, कूपन वाले, जो भी है, इनको सभापति की पोस्ट इसलिए दी है कि नगर पालिका में रिटर्न में काम चलता रहे और जनता को उसकी सहूलियत मिले। अध्यक्ष महोदय इतना काम कर नहीं पाती, इसलिए सभापतियों की नियुक्ति की। लेकिन जिस तरीके से नियुक्तियाँ हुई और जिस तरीके से ये उदासीनता से काम कर रहे हैं, उससे नगर पालिका की भी छवि खराब हो रही, जनता भी परेशान हो रही। आप देखिए कि सुबह उनको आना चाहिए टाइम पे, आके ना लोगों को, आप एक भी व्यक्ति यहाँ जनता आने को नगर पालिका में काम के लिए आने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। जनप्रतिनिधि की जो जवाबदारी, वो जवाबदारी पूरी ईमानदारी से निभा नहीं रहा। इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इसको तुरंत संज्ञान में लेकर इस पे इन सभापतियों को ध्यान देकर, और या सभापतियों का जो दौर चल रहा है हटाने का, उससे भी हो सकता है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, हटा देंगे, इस वजह से वो ध्यान नहीं दे रहे। मंदिरों की नगरी मनासा में नारायण सेवा परिवार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के वरिष्ठ संत रमता राम जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य विद्वान युवा दिग्विजय राम ही महाराज की मुखारविंद से 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा कथा का भव्य आयोजन द्वारकापुरी धर्मशाला में रखा गया। कथा आयोजन के पूर्व बुधवार सुबह 10 बजे से रामपुरा नाका स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर से नगर में बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का नगर में प्रेस क्लब, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन के लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। नगर भ्रमण कर चल समारोह द्वारकापुरी धर्मशाला पहुंचा, जहां पूजा अर्चना के साथ दोपहर 1 बजे से देर शाम 5 बजे तक भव्य कथा आयोजन प्रारंभ हुआ। संत दिग्विजय राम जी महाराज की मुखारविंद से कथा श्रवण करने हजारों की संख्या में धर्मप्रेमी लोग पहुंचे। रतलाम नीमच दोहरीकरण के कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज में ब्लॉक डालने का काम शुरू हो चुका है। अंडरब्रिज में ब्लॉक डालने के लिए बेसमेंट तैयार किया जा रहा, जिसके लिए पोकलेट मशीन से खुदाई की जा रही है, किंतु खुदाई के दौरान बार बार पानी भर जाने से कार्य बार बार रोकना पड़ रहा। मंदसौर शहर की गीता भवन अंडर ब्रिज पर ब्लॉक डालने के लिए बेसमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते पोकलेट मशीन से खुदाई की जा रही, किंतु खुदाई के दौरान बार बार पानी भरने से कार्य भी रुक रहा। तो वही क्रेन की मदद से यह ब्लॉक डाले जाने के लिए उन्हें सीधा किया जा रहा। रतलाम नीमच रेलखंड के दोहरीकरण के तहत मंदसौर में गीता भवन अंडर ब्रिज पर दूसरी लाइन के लिए ब्लॉक हटाने का काम शुरू हो गया है। अंडर ब्रिज को आम लोगों के आवागमन के लिए पहले ही बंद किया जा चुका। अंडर ब्रिज पर क्रेन की मदद से ब्लॉक हटाने का काम शुरू किया। दरअसल अंडर ब्रिज पर नवीन ट्रैक बनाने के लिए यह ब्लॉक शिफ्ट किया जा रहा है। ब्लॉक पहले से ही बना लिए गए थे। रेलवे सूत्रों का कहना है कि ब्लॉक शिफ्ट करने का काम तेज गति से किया जाएगा। 12 फरवरी तक ब्लॉक शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तब तक अंडर ब्रिज बंद रहेगा। गौरतलब है कि सन 2025 तक दोहरीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।